चलिए रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से साहिल रुखाया जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी। साहिल, विधानसभा की कार्रवाई तो स्थगित हो चुकी है सोमवार तक के, लेकिन उससे पहले आज जमकर हंगामा हुआ। कई वाद विवाद हमने विधानसभा के भीतर भी देखे और बाहर हंगामा भी देखा। क्या लाइव अपडेट से हैं, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। आज विपक्ष और पक्ष जो है वो आमने सामने था। गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, आज काफी गहमा गहमी हुई, पक्ष और सत्ता पक्ष जो है वो आमने सामने था। विपक्ष की ओर से कहा गया कि हमारे साथ बाहर धक्का मुक्की करी है, हम काले कपड़े पहन के आए थे, तख्तियां लेकर आए थे, हमें रोका गया। विपक्ष सर पर यही करता है, क्योंकि उनको कोई ना कोई काम बहाना चाहिए, ना तो वो बैठते हैं, अपने सवाल रख के बाहर चले जाते हैं। धक्का मुक्की का कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष जी ने खुद कहा, स्पीकर साहब ने, कि आपकी वीडियो चला देते, देख लो आप, कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये विपक्ष का कार्य ऐसा हो गया, जब भी सदन चलता है, हरियाणा के प्रदेश की जनता देख रही है, सदन हमेशा अच्छी तरह चलना चाहिए। जो पर्सन है उनके उत्तर भी लेना चाहिए, भागना नहीं चाहिए कभी भी। बिल्कुल भागना नहीं चाहिए, मुकेश शर्मा का कहना है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, तमाम विधायक जो है वो लगातार एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं, तमाम विधायक जो है वो अब जिस तरीके से विधानसभा सेशन की कार्रवाई जो है वो खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में अपने अपनी जो है इलाकों में रवाना हो रहे हैं। आज जिस तरीके की कार्रवाई रही उसमें जिस तरीके से लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया गया, हाथों में तख्तियां लेकर, काले कपड़े डालकर जो है वो विधानसभा पहुंचे थे। हालांकि विधानसभा के बाहर उन्हें रोकने की कोशिश की, तख्तियां बाहर रखवाने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की देखने को मिली। यहां तक कि एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोहनी जो है वो मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में काफी हंगामा जो है वो आज की कार्रवाई के दौरान जो है वो देखने को मिला। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से। बलवान सिंह दौलतपुरिया हैं, क्या कहेंगे सर आज की कार्रवाई को लेकर? आप पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो है बाहर आकर आपने जिस तरीके से धक्का मुक्की की, वीडियोस अंदर चलाने की बात की जा रही है। चलो, जिस तरह से आज जब हम अंदर एंट्री कर रहे थे, विधानसभा के कर्मचारियों को हरियाणा पुलिस की वर्दी में बिठा के और जो गुंडागर्दी करी विधायकों के साथ, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। क्योंकि आज हमें बहुत से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, एचआर का मुद्दा हो, सफाई कर्मचारियों का मुद्दा हो, बैंक चोरी का मुद्दा हो, चंदा चोरी का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दे हम आज उठाने वाले थे। तो बीजेपी वाले सोचते हैं कहीं ना कहीं तुम नंगे ना हो जाओ, इसलिए उन्होंने जान करके ये हालात पैदा किए। जब हमने हरियाणा के कृषि मंत्री से सवाल किया कि आज कांग्रेस काले कपड़े डालकर प्रोटेस्ट करती है, तो उन्होंने कहा कि काले कपड़े जो है वो रावण की सेना डालती थी। ये तो उनके संस्कार है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है ज्ञापन देना, धरना देना, काले झंडे दिखाना। हम उसी रोज स्वरूप हम आज काले झंडे पहन के आए थे कि कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को छोड़ दो। इन्होंने उसी को नहीं छोड़ा, तो आपको और हमको ये क्या छोड़ेंगे? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पवार जी। पवार साहब, लाइव देख रही है प्रदेश की जनता, क्या कहेंगे? दो शब्द। मैं ऐसे है, मैं बाइट में फिर दूंगा आपको, मैं 1 to 1 नहीं करता। बिल्कुल अंदर जो हुआ उसके बारे में एक सवाल। आज नायब सैनी की सरकार का 27 तारीख को, आज मैं बाइट के माध्यम से बोला हूँ, तो आज फर्स्ट डे था। लेकिन विपक्ष ने चाहिए था प्रदेश के कोई ऐसा सुझाव दे जिसमें सरकार उन पर कार्य करे, प्रदेश का काम आगे बढ़े। नायब सैनी सरकार ने अब तक हरियाणा प्रदेश में 12 साल का कार्यकाल हो चुका है। हमारे बीजेपी कार्यकाल का आज इतने कार्य किए हैं, तो प्रदेश की जनता खुश है। इसलिए विपक्ष के ने जो आज जो हाउस के अंदर किया है, बिल्कुल मैं उसकी निंदा करता हूँ। बिल्कुल, हाउस में जिस तरीके का वाकया हुआ उसकी निंदा जो है वो कृष्ण लाल पवार जो हरियाणा सरकार में मंत्री है उनकी ओर से की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में किस तरीके का कार्य हुए हैं उसका बखान जो है वो किया गया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक एक करके तमाम विधायक जो हैं वो जा रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जो है वो उनकी ओर से दी जा रही है। आज जिस तरीके से सदन के भीतर जो हुआ, जिस तरीके से हंगामा जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया, सवाल उठाए गए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जो बाहर जिस तरीके की सिचुएशन हुई उसको लेकर भी सवाल उठाए गए कि हमारी जो है कपड़े फाड़ दिए गए, धक्का मुक्की की गई, ये गलत है। तो हंगामा कर रहे हैं और हंगामा भी उनके जो ऊपर से जो उनके हाई कमांड है उनकी तरफ से ऐसे निर्देश है कि आप लोगों को हंगामा करना है, इसलिए हंगामा कर रहे हैं। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे में कोई बातचीत नहीं करते हैं।
और अंततः जिस तरीके का अंदेशा थे वो हंगामा करके और उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया, बजाय इसके कि कोई प्रदेश के मुद्दे उठाने का काम करें, किसी बात पे चर्चा करने का काम करें, उससे भागते हुए उन्होंने वॉकआउट करने का काम किया है। विपक्ष बार बार गुड़गांव में जो स्थिति उसको लेके भी सवाल उठा रही है, आप डिप्टी मिनिस्टर भी हैं, किस तरह की तैयारी है और क्या अब इस पे काम चल रहा है सरकार की तरफ से? पूरी तैयारी हमारी है। जहाँ तक गुड़गांव की बात है वो पीडब्ल्यूडी विभाग नहीं देखता, वहाँ जीएमडीए और हमारा जो निगम है वो देखने का काम करता है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है उनकी डीपीआर भी तैयार की जा रही है, जिससे वो वहाँ का पानी जो है वो एक व्यवस्था बना करके और बाहर निकाला जाए स्टॉर्म वाटर। और ये जो गुड़गांव की जो प्लानिंग हुई थी ये भी कांग्रेस के समय में हुई थी और उन्होंने इस तरीके की प्लानिंग कर दी कि वहाँ बहुत जल भराव होता है। और अब मैंने जैसे कहा स्टॉर्म वाटर का एक बहुत ड्रेनेज बहुत बड़ा बना करके जहाँ जहाँ भी जल भराव हो रहा है वो पॉइंट चेक करके और उसको ठीक किया जाएगा। थैंक यू सर सर बिल्कुल जिस तरीके से हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री हैं रणबीर गंगवा, उनकी ओर से तमाम बातें की गई और साफ तौर पर कहा गया कि जो आज हरियाणा विधानसभा के अंदर कांग्रेस की भूमिका दिखी वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और जिस तरीके से उनकी ओर से बर्ताव किया गया, सदन नहीं चलने दिया गया, ये कहीं ना कहीं गलत है और पिछली बार का भी उदाहरण जो है वो उनकी ओर से दिया गया। तो ऐसे में काफ़ी हंगामा जो है वो आज के पहले दिन जो है वो देखने को मिला। फिलहाल सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। अब सदन की कार्रवाई जो है वो 31 अगस्त को जो है वो शुरू होगी। देख सकते हैं किस तरीके से जो है देख सकते हैं कि तमाम विधायक जो है वो लगातार एक एक करके बाहर आ रहे हैं। अर्जुन चौटाला भी आए हैं। अभी रणबीर गंगवा को भी आपने सुना कि किस तरीके से जो आज तमाम मुद्दे जो है वो उठाने का काम जो है वो किया गया। इनेलो भी जो है वो आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेके आई थी, जिसमें आदित्य चौटाला जो है वो बार बार बोल रहे थे। कांग्रेस के विधायक जो है वो इस वक्त मोहम्मद इजराइल को देख सकते हैं। मोहम्मद इजराइल जो है वो यहाँ से देखे जा सकते हैं। हालांकि मोहम्मद इजराइल जो है वो आज जो जिस तरीके से काले कपड़े उनकी ओर से नहीं डाले गए थे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के अंदर इन्होंने जो है कांग्रेस के अगेंस्ट ही वोट किया था और अलग ही जो है बैठे हुए दिखाई दिए थे। लेकिन जिस तरीके की से आज इंदुराज नरवाल जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जो सिख विधायक हैं जिस तरीके से जरनैल सिंह, उन्होंने कहा कि मैं इकलौता सिख विधायक हूँ जो 1984 के जो दंगे हुए थे जो है जिस तरीके से उसको लेकर पोस्टर जो है उनकी ओर से दिखाया जा रहा था, उसको फाड़ने का काम किया गया, जिस पर काफ़ी हंगामा जो है वो फिलहाल देखने को तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक करके तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ जाते हुए दिखाए। तो ये लाइव तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं विधानसभा के बाहर से। देखिए साहिल, आज काफी कुछ हुआ विधानसभा के भीतर, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हंगामे को लेकर, और यही वजह रही कि जब कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के भीतर हंगामा किया तो 8 विधायकों को सस्पेंड भी करना पड़ा आज की कार्रवाई से। और ऐसे में ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की ओर से देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी गया, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन ये तय माने हम कि सोमवार को जब फिर से कार्रवाई शुरू होगी तो कांग्रेस पार्टी अपने उसी आक्रामक रवैये में हमको दिखाई देने वाली है। अर्जुन चौटाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर आज इनेलो लाई थी। आज आदित्य देवीलाल चौटाला बोल रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। हंगामा जो है वो लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा था कि हमारे साथ बाहर बदसलूकी की है, तो किस तरीके से सवाल जो है वो इनेलो की ओर से उठाए। आप एक चीज देखो ना, ये विधानसभा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते, आपको लगता है प्रदेश में कर पा रहे? भाई इसका एग्जाम्पल आपने ही देख लिया, इसका तो लाइव यहाँ पर है। ये विधानसभा में लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते, ये क्या सारे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे? और सवाल पूछो तो जवाब क्या होते हैं? 10 साल पहले क्या हुआ था, 12 साल पहले क्या हुआ था, 15 साल पहले क्या हुआ था, इसका हम क्या करेंगे जान के? भाई जिन्होंने 10, 12, 15 साल पहले करा वो बैठे हैं विपक्ष में, आप बैठे हो सत्ता में, जवाबदेही आपकी है। अभी जो मौजूदा हालात है इनके ऊपर चर्चा करो, वो वही करते नहीं। एक कोनी मारने का वीडियो भी वायरल हो रहा है, पुलिस कर्मचारियों के कोनी मारते हुए सीनियर लीडर जो है वो नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहें?
देखिए जी, मैंने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं है। अगर इस प्रकार का कुछ है तो निंदनीय है कि भाई आप हिंसक ना हो। और विधायक तो जी आपके पास कितने राइट्स है, प्रोटोकॉल में ही वो बड़े होते हैं पुलिस से, आपको करने की जरूरत नहीं है ये सब। जिस तरीके का इंसिडेंट हुआ अंदर, जो जरनैल सिंह है कांग्रेस के विधायक ने ही कांग्रेस विधायक से पोस्टर लेकर फाड़ दिया। जरनैल सिंह कह रहे थे कि मैं 1984 जो दंगे हुए थे, नरसंहार हुआ था, उसको लेकर सवाल उठा रहा था, लेकिन इंदुराज नरवाल ने आकर पोस्टर फाड़ दिया अंदर। उसने दंगे को लेकर सवाल नहीं उठाए थे। उन्होंने ये बात कही थी कि जो ये दंगे कराने वाले लोग हैं, ये तो इनको तो आप रोल मॉडल बताते हो अपना, तो स्पष्टीकरण दो, माफी मांगो। बात गलत नहीं कही उन्होंने, बात उन्होंने ठीक कही। और उनको क्यों अपनी बात रखने नहीं दिया उस पर, ये कांग्रेस स्पष्टीकरण देगी, मैं थोड़ी दूंगा उनका। तो पोस्टर जो फाड़ा गया, ये अंदर जो एक सवाल उठा रहे थे कि इस तरीके से सिखों के साथ क्या हुआ कांग्रेस के राज में, वो बता रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पोस्टर फाड़ना, ये किस तरीके से शोभा देता है? शोभा तो बिल्कुल नहीं देता जी, पर वही बात है इसके, ये मैं क्या बताऊं, मैं आपको ठीक नहीं लगा देख के, मुझे ठीक नहीं लगा देख के, ये पूछो करने वाले से। कह रहे हैं कि पोस्टर लाना अंदर अलाउड नहीं है, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि पोस्टर ला ही नहीं सकते, अपने विधायक पर सवाल उठा रहे हैं। भाई वो तो आप ये देखो ना, वो तो भाई विधानसभा के जो कर्मचारी है वो देखेंगे, वो तो वहाँ विधानसभा की जो कार्रवाई है, अगर वो लाए गलत लाए तो वो करेंगे, आप कानून को अपने हाथ में थोड़ी ले सकते हो, इसका जवाब तो उनको देना। आज सदन चलने नहीं दिया कांग्रेस ने, नेम कर दिए गए 8 विधायक। जी, जब आपके पास कोई बात नहीं होती ना करने को, तो फिर तमाशा ही करेंगे और क्या करेंगे, इनके पास कोई जवाब थोड़ी है। बिल्कुल, आदित्य देवीलाल चौटाला भी है हमारे साथ, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए थे। बहुत बढ़िया, बाद में कर लेंगे, आप वहाँ जाना। एक सवाल हाँ बोलिए। जो आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए थे सबसे, भाई ये सरकार ब्लैंक है, मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि आज मुख्यमंत्री जी की कैसेट जो है वो फेल होगी और उसके पास कोई इशू नहीं है बोलने को। उन्हें 20 साल पुराना भाषण पढ़ के सुना दिया। आदित्य देवीलाल चौटाला हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार के पास कुछ नहीं है, 20 साल पुराना जो भाषण है वो पढ़कर सुनाया जा रहा है, जो जवाब मांगा जा रहा है उसका जवाब जो है वो नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इनेलो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो उस पर जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर लाई थी। हरिंदर सिंह जो है विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे, होडल से विधायक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हरिंदर जी, आपने तो सब कुछ देखा ही, किस तरीके के अंदर सिचुएशन रही आज जरनैल सिंह के साथ जो हुआ, जो वो 1984 जिस तरीके में 1984 में जो हुआ उसके बारे में बता रहे थे कांग्रेस के, क्या किस तरीके से वहाँ हालात हुए कांग्रेस के सरकार में, तो उसका उनका पोस्टर फाड़ दिया गया एक विधायक के द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो कि जो विधानसभा होता है, तो विधानसभा के अंदर की जो ना ऐसी जो ना बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबको अधिकार है अपना की बात रखने का। तो जरनैल सिंह एक दलित विधायक थे और जो ना सरदार कम्युनिटी से भी वो उनका ताल्लुक है, वो अपनी बात जो ना सदन में रखना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष के लोगों ने, खासकर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने उनको बोलने नहीं दिया। वो बहुत ही जो ना अशोभनीय है और जो ना सबका अधिकार है अब अपनी बात रखने का, तो उनको उनकी बात रखनी चाहिए थी। अगर इस तरीक़ा से दलित विधायक को जो ना बोलने का अधिकार ही नहीं होगा, ना विधानसभा के अंदर ना बाहर, तो फिर उस बात का क्या फायदा है। तो कांग्रेस कह रही है कि इस तरीके का पोस्टर जो है वो अलाउड नहीं था, हमें तख्तियां नहीं लाने दी, पोस्टर क्यों लाए वो? नहीं, उसमें तो उन्होंने ऐसा कुछ था ही नहीं कि जो ने वो तो बिना बात की मन गहन कहानी की है। जो सच्चाई थी उसी को जो उन्होंने उजागर करने की कोशिश की थी कि भाई कैसे के 84 के दंगों में जो ना लोगों के साथ में जो ना अत्याचार हुआ था, सरदारों के साथ अत्याचार हुआ था। तो हमारी विपक्ष की पार्टी का नेता जी जो ना बहुत बड़े नेता उसको बताते हैं कि ये हमारे रोल मॉडल है, तो उसी को लेके वो बात चल रही थी वहाँ पर जगह, और तो वो अपनी बात रखना चाह रहे थे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर दलित को जगह विधानसभा के अंदर भी नहीं बोलने दिया जाएगा तो और कहाँ बोलेगा वो? उनकी पार्टी के विधायक है, हालांकि राज्यसभा चुनाव में उन्होंने उनके अगेंस्ट वोट किया, सस्पेंड है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर ये इस तरीके का इंसिडेंट होना, क्या ये मामला विशेषाधिकार हनन कमेटी में ले जाया जाएगा? देखिए, ये तो बिल्कुल उन्होंने जो ना स्पीकर साहब को भी उन्होंने लिख के दिया है कि भाई एक मैं दलित जो ना SC विधायक हूँ और जो ना सरदार भी हूँ, दोनों विषय ऐसे सेंसिटिव विषय थे और इस तरीक़ा की बातें नहीं होनी चाहिए। सबको अपना अधिकार है बात रखने का। तो और जरनैल सिंह जो ना एक पुराने नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं, उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए। जो सच्चाई है प्रदेश की जनता को दिखाना चाहे, क्योंकि उसकी बात को सुनना चाहिए था, लेकिन उसकी बात को दबाने का काम किया। ऐसा दबाने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा तो एक ऐसा मंच है, यहाँ पर जो पूरे प्रदेश से 90 आदमी चुन के आते हैं और जो समाज का नेतृत्व करते हैं, अगर वो SC समाज के हैं और SC समाज को विधानसभा के अंदर भी नहीं बोलने दिया जाएगा या अपनी उसकी मांग को नहीं रखने दिया जाएगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ।
चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक हो, तो सबको बोलने देना चाहिए, और ये जो उसके साथ आज हुआ वो गलत हुआ है। सर, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि हमारे विधायकों के कपड़े फाड़े गए, बदसलूकी की गई, हमारे साथ बदतमीजी की गई। ये गलत है, विधानसभा हमारी है और हमें जो है जिस तरीके से हम यहाँ जब गेट पर आए तो हमारे साथ धक्का मुक्की की, विधायकों को चोट भी लगी, इस तरीके की बातें जो है वो उठाएगी। विधानसभा में इसको लेकर हंगामा भी खूब देखने को मिला। देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे जो ना अध्यक्ष महोदय हैं श्री हरविंद्र कल्याण जी, उन्होंने जी सारी बात जो है ना विस्तार से जो है ना सदन के अंदर रखी थी, और उन्होंने बोला भी था, क्योंकि वो जैसे कि मांग कर रहे थे कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमारे साथ में धक्का मुक्की हुई है, तो हमारे जो सदन के जो नेता हैं आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी बोला था कि आप लोग 4 लोग अपनी तरफ से भेजिए, 4 लोग हम अपनी तरफ से भेजते हैं, और जी स्पीकर के रूम में बैठ के हम जो है ना उस फुटेज को देख लेते हैं किसके साथ में क्या हुआ है। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं जो ना खोट था विपक्ष पार्टी के, और ये इसलिए वो उस वीडियो को देखने के लिए नहीं गए। और इसी का है कि नहीं तो सदन का नेता तो चाह रहे थे और स्पीकर चाह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने जो है ना जो विधानसभा का स्टाफ है उसके साथ में बदतमीजी की, उनके मन में कोई खोट था, इसलिए वो उस वीडियो को देखने के लिए नहीं गए थे। तो बिल्कुल मन में विपक्ष के खोट था, इसलिए वो वीडियो देखने के लिए नहीं आए, क्योंकि स्पीकर की ओर से कहा गया था कि 4 लोग आप अपने भेजिए, 4 लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, तो आमने सामने जब बैठेंगे तो वीडियो देखा जाएगा, और उसके बाद जो होगा उसके वो सारी चीज़ें, सारी तथ्य जो है वो विधानसभा के सामने जो है लाए जाएंगे। लेकिन जो है वो कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनके मन में खोट था, तो इसी कारण वो नहीं पहुंचे। आप देख सकते हैं लगातार तमाम विधायक लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। रणबीर गंगवा भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज जिस तरीके की सिचुएशन जो है वो देखने को मिली, जिस तरीके का हंगामा जो है वो देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं सदन जो की कार्रवाई जो है वो बार बार स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि जब शुरू हुआ सदन तो उस वक्त भी हंगामा किया गया और उसके बाद भी हंगामा लगातार चलता रहा, तो कहीं ना कहीं जो है सदन की कार्रवाई जो है बार बार रोकनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, सदन जो है वो चलने नहीं दिया जा रहा था। तो इसको लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो विधायक थे, 8 विधायक थे, 8 विधायकों की ओर से जो है लगातार अवेल पर जो है वो पहुंच गए थे, और उनको जिस तरीके से नेम जो है वो करना पड़ा, नेम जो है वो 8 विधायकों को किया गया, उसके बाद कांग्रेस जो है वो वॉकआउट कर गई, तो लगातार हंगामे जो है वो लगातार देखने को मिले। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके की हमारे साथ आज बदसलूकी की गई उस पर जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से जो है जवाब नहीं दिया गया, और ना ही स्पीकर पर भी सवाल जो है वो उठाए कि स्पीकर भी जो है वो जो है जिस तरीके से एक जो भूमिका होती है स्पीकर की वो उस तरीके से नहीं निभा रहे। इसको लेकर काफी सवाल जो है वो विपक्ष की ओर से खड़े किए गए। बिल्कुल साहिल, बड़ी बात ये है जो विपक्ष ने बड़े सवाल आज खड़े किए साहिल, वो सवाल अधूरे भी रह गए, और दूसरी बात सस्पेंड भी किया गया आज कांग्रेस विधायकों को। बाहर भी हंगामा किया, भीतर भी हंगामा किया। जो सवाल था मेरा पहले आपसे कि यही रवैया क्या हमें सोमवार को भी देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, और इसको लेकर क्योंकि अब मालूम चल चुका है सत्ता पक्ष को, तो क्या तैयारी रहने वाली है सत्ता पक्ष की? अब जिस तरीके से 31 अगस्त को जब विधानसभा का सेशन दूसरे दिन का शुरू होगा, तो उसको लेकर किस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया था कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। अब 31 तारीख को और 1 तारीख को सेशन होगा, तो क्या किस भूमिका में जो है वो कांग्रेस आएगी, तो उनका कहना था कि हम इस पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। रणनीति तैयार करने के बाद जो है वो आगे का डिसीजन लिया जाएगा। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ बैठक करके जो है वो आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी, किस तरीके से विपक्ष जो है वो आगे, यानी कि 31 अगस्त को जब हरियाणा विधानसभा की दूसरे दिन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी, तो किन मुद्दों को उठाने का काम करेगा। क्या यही जिस तरीके से जो आज जो विधानसभा के बाहर जब कांग्रेस आ रही थी, तो क्या इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी, या फिर और तमाम जो जिस तरीके से मुद्दे जो है वो उठाए जाएंगे। रणबीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गंगवा साहब, आज जिस तरीके की सिचुएशन अंदर देखने को मिली, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी, उन्होंने कहा कि बाहर विधायकों के साथ धक्का मुक्की हुई, कपड़े फाड़ दिए गए। आज कांग्रेस पार्टी के विधायकों का जिस तरीके का रवैया रहा बहुत ही निंदनीय है, अशोभनीय है। हाउस के बाहर भी, हाउस के अंदर भी। हाउस के बाहर उन्होंने कर्मचारी जो हमारे रहते हैं सचिवालय के, विधानसभा के, उनके साथ उन्होंने धक्का मुक्की करने का काम किया, और हाउस के अंदर भी
मुद्दों पे बात ना करके काले कपड़े पहन के आकर के उन्होंने केवल हंगामा किया, और जिस तरीके का अंदेशा था कि भागेंगे, क्योंकि इनको ऊपर से निर्देश है इनके आकाओं का कि केवल सेशन को चलने नहीं देना और हंगामा करना है, तो वही उन्होंने करने का काम किया और अंततः बाहर वॉकआउट उन्होंने किया। जो जर्नैल सिंह के साथ हुआ अंदर, इंदुराज नरवाल ने उनका पोस्टर फाड़ दिया, 1984 का जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बता रहे थे वो। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जर्नैल सिंह जी अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे थे, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने जो 1984 के जो सिख दंगा करवाने वाले थे उनको अपना रोल मॉडल बताने का काम किया, और इसीलिए उन्होंने ये पीड़ा जाहिर कर रहे थे। वो कह रहे थे इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए। एकमात्र सिख विधायक है, उनके साथ भी हाथापाई करने का काम किया, दुर्व्यवहार किया, बहुत ही निंदनीय है। तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, विशेषाधिकार हनन कमेटी में? वो तो देखी जाएगी, अगर वो इस बात के कहेंगे तो स्पीकर साहब उस पर संज्ञान लेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, स्पीकर साहब संज्ञान लेंगे। तमाम बातें जो हैं वो रणबीर गंगवा हरियाणा के जो कैबिनेट मंत्री है उनकी ओर से कही गई है, और कांग्रेस के व्यवहार को लेकर भी सवाल जो है वो उनकी ओर से खड़े किए गए हैं। साहिल, जो भूपेंद्र हुड्डा का कोहनी मारते हुए पुलिसकर्मी को वीडियो वायरल हुआ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भूपेंद्र हुड्डा ने, क्या कोई बात कही उसमें उस संबंध में? बिल्कुल, जब हमने सवाल किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कि आपका भी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें आप कोहनी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी ओर से दूसरा वीडियो दिखाया गया। उन्होंने कहा कि जब मैं अंदर आ रहा था तो पुलिस कर्मचारी की ओर से मेरे पीछे भी हाथ जो है वो मारने का काम किया गया, तो एक वीडियो उनकी ओर से भी रखा गया। इसी बात को लेकर ही स्पीकर ने कहा कि आप चार कांग्रेस के विधायक आइए और दूसरी तरफ से भी बुला लिए जाएंगे, उसके बाद बैठेंगे, वीडियोस देखेंगे, और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसमें देखे जाएगा, करा जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम विधायकों मंत्रियों का कहना है कि वो नहीं आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं खोट है। इस बात को लेकर सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर काफी हंगामा हुआ, और यही कारण था कि बार बार सदन की कार्रवाई को जो है वो स्थगित करना पड़ा। तो कांग्रेस लगातार नारेबाजी कर रही थी, कांग्रेस के विधायक वेल तक पहुंच रहे थे, और स्पीकर की ओर से 8 विधायकों को नेम कर दिया गया। नेम करने के बाद कांग्रेस के विधायक जो है वो वॉकआउट कर गए। वॉकआउट करने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सरकार पर सवाल उठाए गए, अपनी बातें रखी गई कि किस तरीके से उनकी शर्ट जो है वो फाड़ दी गई, उनके साथ बदसलूकी की गई। ये आज तक जो है हमने कभी नहीं देखा इतने सालों में, क्योंकि मैं कई बार सांसद रह चुका हूं, विधायक रह चुका हूं, लेकिन इस तरीके की स्थिति जो है वो आज तक नहीं देखी। आज जिस तरीके के हालात बने हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि सरकार जो है वो हमारी आवाज दबाना चाहती है। तो तमाम बातें जो है वो लीडर ऑपोजिशन की ओर से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही गई। बिल्कुल, और देखिए साहिल, जो आज कांग्रेस का रवैया रहा है, जो भी कुछ आज विधानसभा के बाहर भीतर हुआ, या फिर इन तमाम चीजों को लेकर आज इनेलो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता आदित्य देवीलाल ने भी तमाम बड़ी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि ये गलत है, ये दुर्व्यवहार जो किया कांग्रेस विधायकों ने गलत है, विधानसभा के बाहर किया। उन्होंने खुद इस बात की निंदा करी। लेकिन इसके साथ साथ आदित्य देवीलाल ने आज मुख्यमंत्री की पगड़ी को लेकर भी एक तंज कसा कि आज मुख्यमंत्री पगड़ी पहनकर नहीं आए, और वो अलग अलग राज्यों की पगड़ियों को लेकर भी उन पर तंज कसते नजर आए एक तरीके से। बिल्कुल, आदित्य देवीलाल चौटाला जो है वो जिस तरीके से उनकी ओर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो लाया गया था, उसमें उन्होंने कहा कि सदन में स्कूल के बच्चे आए हुए हैं जो बहुत आस और उम्मीद देखते हैं कि सदन कैसे चलता है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने सदन में उत्पात मचाया, और बच्चों से मैं माफ़ी मांगता हूं, आदित्य देवीलाल ने कहा कि हम अक्सर कहते हैं कि काली भेड़ों के सामने आना चाहिए, काली भेड़ों को सामने आना चाहिए, जिन्होंने जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात किया। आज सदन में देखा कि काले कपड़े पहनकर झुंड में भेड़ आई है। तो ये बातें जो है वो आदित्य देवीलाल चौटाला की ओर से कांग्रेस पर तंज कसते हुए कही गई, क्योंकि बच्चे भी वहां मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चे जो है बड़ी दूर दूर से आते हैं, आस लगाते हैं कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई जो है वो चलती है, लेकिन जिस तरीके का कांग्रेस ने उत्पात मचाया उसके लिए मैं बच्चों से माफी मांगता हूं। तो ये तंज जो है वो इनेलो की ओर से कसा गया। हमने अर्जुन चौटाला से भी बातचीत की, आदित्य देवीलाल चौटाला से भी बात की, तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी सवाल खड़े किए, साथ ही साथ बीजेपी को लेकर भी सवाल खड़े किए कि जो है बाहर जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है तो अंदर किस तरीके के हालात होंगे, ये सबके सामने है। ठीक है साहिल।